सब ऋषि महर्षि श्रवण करते हैं, भूत प्रेत भी यहाँ आसपास के जितने होंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे कथा श्रवण करके। बोलो राधे राधे। जिस जगह पे भागवत की कथा होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिस घर में भागवत की कथा हो जाती है वो घर शुद्ध पवित्र हो जाता है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। उस घर में धन की वर्षा होती है। बोलो राधे राधे। कथा भले बाद में करवाएं, लेकिन कथा करवाने के लिए अगर मन में सोच लिया कि हमको कथा करवाना है, केवल इतना विचार कर लिया, केवल इतना सोच लिया कि कथा करवाना है, अभी करवाए नहीं, केवल मन में विचार कर लिए कथा करवाना है, तो भागवत में लिखा है उसका पुण्य आपको मिलना शुरू हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब तो पता चला सनत कुमार कथा कर रहे हैं, बड़े बड़े संत अमलात्मा बिमलात्मा, और हनुमान जी महाराज सबसे पहले आ जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है वहां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के रसिक हैं। चाहे उनको निमंत्रण दें हम, चाहे ना दें, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, हम लोग तो ढूंढते हैं कि कोई बुलाए तब चलेंगे, कोई जा रहा हो तब चलेंगे, आवाज सुनाई देगी तब चलेंगे। और हनुमान जी महाराज बिल्कुल राइट टाइम आते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित्र, रामचरित सुनिबे को रसिया। राम कथा के रसिक हैं हनुमान जी महाराज, भागवत कथा के रसिक हैं। सबसे पहले आते हैं हनुमान जी महाराज। किसी को नहीं बताते हैं कि हम कथा सुनने आए हैं, नहीं तो सब लोग पहुंच जाएंगे हनुमान जी के पास में और सब लोग लंबी लिस्ट प्रस्तुत कर देंगे। बाबा हमको ये दे दो, हनुमान बाबा हमारे घर पर ये हो जाए वो हो जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज ऐसे आते हैं, किसी को पता नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। कथा सुनने ऐसे आओ कि अगल बगल वाले को दिक्कत ना हो, कोई कथा सुन रहा हो उसका ध्यान भंग ना हो, नहीं तो दोष लगता है। पता चला सनत कुमार कथा कर रहे हैं, सब लोग आए कथा सुनने के लिए। सनत कुमारों ने भागवत कथा की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, वृंदावन वास करने से, अयोध्या में वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन भर तीर्थों में वास करने से जो लाभ होता है, जो पुण्य मिलता है, वो भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा मुझे कुछ प्रश्न पूछना है, मेरे मन में कुछ शंकाएं हो रही हैं। क्या? नारद जी ने कहा कोई ज्ञानी कथा श्रवण करके मुक्ति पाले यह आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भक्त कथा श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर ले यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त तो भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा। क्या कोई पापी व्यक्ति कथा अगर सुन ले तो उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? बोले पापी की बात मत करो। जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया हो
और मैया जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया हो, पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उसके निमित्त भी यदि हम कथा करवा दें तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। भोली बांकी बिहारी लाल की जय, जय। राधा रानी सरकार की जय। नारद जी ने कहा कि क्या कोई पापी तर सकता है? सनत कुमारों ने कहा हाँ, पापी नहीं बल्कि पाप कर्म करते करते मर के भूत प्रेत बन जाए और उसके निमित्त भी कथा करवा दो, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई प्रमाण है क्या? सनत कुमारों ने कहा बहुत सारे प्रमाण हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे प्रमाणों से। एक इतिहास की हम कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। दोनों मिलकर के बहुत अनुष्ठान करवाए, बहुत पूजा पाठ किए, लेकिन भाग्य में नहीं तो कहां से पुत्र मिलेगा? जो विधि लिखा मिला। बहुत परिश्रम किए, घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते, वो भी सूख जाती। गाय है, बाज है। पंडित जी बहुत दुखी हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बढ़िया है। घर में एक बालक होता, दीवारों को छू करके चलता, किलकारियां भरता, घुटवन घुटवन चलता, ठुमक ठुमक चलता, नाचता, रोता, पालने में झूलता, मैया झुलाती, कितना आनंद आता। घर में तो बालक होने चाहिए, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। पंडित जी मरना चाहते थे। मर जाऊं, शायद अगले जन्म में बेटा हो जाए, अब इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। जंगल की तरफ गए, एक संत मिल गए। महात्मा जी ने पूछा, पंडित जी बात क्या है? आत्मदेव जी ने कहा, देखो बात ऐसी है कि मेरा कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं है, और हम जी करके क्या करेंगे? मर जाना चाहते हैं, प्राणांत हो जाए हमारा। महात्मा जी ने देखा, बोला ब्राह्मण देवता क्यों मर रहे हो? बोले मर जाएंगे, दूसरे जन्म में शायद बेटा हो जाए। बोले तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले, महात्मा जी आपने तो हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। हम 1 जन्म की रो रहे थे, आप तो 7 जन्म की बात बता के हमारा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। ऐसा है महात्मा जी, या तो आप मुझे पुत्र दो। महात्मा जी ने कहा, कैसे पुत्र दें जब तुम्हारे भाग्य में नहीं? बोले नहीं, हमने सुना है महात्मा जी लोग भाग्य को बदल देते हैं। अरे तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कहां से ला करके दो? बोले नहीं, आपको देना पड़ेगा, कहीं से बेटा ला करके दो। हाँ, भगवान से थोड़ी प्रार्थना करो। महात्मा लोग चाहें तो भाग्य को बदल देते हैं। आप कृपा करो, अगर आप बेटा नहीं दिए, आपके सामने हम प्राण त्याग देंगे, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और महात्मा जी बोले, कहां से कहां, मुझसे पूछ लिए।
महात्मा जी बोले नहीं हो सकता। बोले आप 7 जन्मों की जब बात बता सकते हैं तो आप बेटा भी दे सकते हैं। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये फल ले जाओ। अभिमंत्रित करके भगवान का ध्यान करके स्मरण करके महात्मा जी ने फल दिया और कहा ले जा करके पत्नी को दे देना। व्रत बता दिए, नियम बता दिए, झूठ नहीं बोलेगी। धुंधली ऐसी है कि दिन में जब तक झूठ ना बोल ले उसको चैन नहीं मिलता। किसी की निंदा नहीं करेगी जब तक निंदा ना कर ले, इधर से उधर झगड़ा ना लगा ले, उसको चैन ही नहीं मिलता। किसी से झगड़ा नहीं करेगी जब तक एकाध औरतों से झगड़ा ना कर ले, उसको नींद नहीं आती। पंडित जी फल लेकर के आए, बाहर से चिल्लाए धुंधली सुनती हो क्या? क्या है? देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर प्रसाद लेकर के आए हैं। संत महात्मा का फल है, प्रसाद है, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। भगवान ने चाहा इस फल को तुमने खा लिया, अगर पा लिया, नियमों का पालन कर लिया, भगवान ने चाहा तो सुंदर कन्हैया जैसा बेटा होगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि महात्मा का प्रसाद है, संत का प्रसाद है। धुंधली फल लेकर के हाथ में विचार करने लगी, हे भगवान किस बाबा ने इनको पागल बना दिया, कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? फल को लेकर के विचार कर ही रही थी, बगल में सत्संग करने वाली उसकी सहेली कोई आ गई। बड़े अच्छे उसके भाव थे, विचार थे। कहो धुंधली कैसी हो? आओ बहन, मैं कितनी देर से चिंतित बैठी हूँ। मैं सोच रही थी कोई आए जरा मेरी समस्या का समाधान करे। बात क्या है बोलो? बात ऐसी है कि हमारे पतिदेव कहीं से फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इसको खा लो बेटा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ फल को खा लूंगी। सच में अगर गर्भवती हो गई पेट बड़ा नहीं हो जाएगा क्या मेरा? पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। कमजोर हो जाऊंगी तो फिर दौड़ नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन बोली तुम्हें कहां दौड़ में भाग लेने जाना है? कहां तुम्हें भर्ती में जाना है? तुम्हें तो बेड रेस्ट लेना है। बोले वैसे तो मुझे कहीं दौड़ना नहीं जाना है, बट अगर चोर डाकू आ गए तो? पड़ोसन बोले चुप, कैसी बातें करती हो? अच्छा बहन ठीक है, अगर कहीं मकान में आग लग गया तो? सब लोग भाग जाएंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, निकल नहीं पाऊंगी, फंस जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं तो फल खाने वाली नहीं हूं। पड़ोसन बोली कैसी तो उल्टी सीधी बातें कर रही हो, बढ़िया बढ़िया बातें कर, भगवान का ध्यान कर, फल को खा ले, मत सोच इधर उधर की। आदमी फालतू बहुत सोचता है। बोलो राधे राधे। फल को खा ले। ठीक है बहन, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, मैं फल को खा ली, बेड रेस्ट लूंगी तो घर का काम धाम कौन करेगा? सारा घर बर्बाद हो जाएगा, घर को कौन संभालेगा? पड़ोसन बोली अपने ननद को बुला लेना, 6 महीने पहले ही बुला लेना, घर का खूब काम धाम करवाना, और जब बालक हो जाएगा तो बदले में बधाई के रूप में विदाई देकर के विदा कर देना। धुंधली बोली बहन तुम्हें नहीं मालूम है, शायद मेरी ननद तो महाचुट्टिन है। 6 महीने की बात करती हो, वो तो 3 दिन में पूरा घर ही साफ कर देगी। बोलो राधे राधे। हाँ, मैं नहीं फल खाने वाली हूं।
पड़ोसन का माथा खराब हो गया, समझाते समझाते हार गई, थक गई, माथा पटक कर चली गई, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर, अब मैं तो चली। वो चली गई। अभी लेकर के सोच विचार कर रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं। पड़ोसन तो ठीक ही बोल रही थी कि खा लो, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, अगर फल को खा ली और कहीं हमारे गर्भ में ये बालक भगवान सुखदेव की तरह 12 वर्षों तक रह गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। बोलो राधे राधे। मैं फल नहीं खाने वाली हूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं सच में संत का प्रसाद है और इसका अपमान हो गया तो हमको दोष लगेगा। क्या करूं हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं। मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय इससे मिलती जुलती, इसके विचारों से बिल्कुल विचार मिलता जुलता इसकी सहेली आ गई। उसके भी ऐसे ही विचार, दोनों में खूब बनता था, खूब पटता था। कहो धुंधली कैसी हो, कैसी चिंता कर रही हो, हमारे लाख कोई सेवा है तो बताओ। बोले आओ बहन, तेरा इंतजार कर रही थी। वो हमारी पड़ोसन आई थी, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, तू हमारे समस्या का समाधान कर दे। कहो धुंधली क्या समस्या है। देखो बात ऐसी है कि हमारे पतिदेव कहीं से फल लेकर के आए हैं। वो बोल रहे हैं फल को खा लो बेटा हो जाएगा। तू बता, फल खाने से कहीं बेटा होता है? किसने प्रसाद दिया? बोले किसी अरे महात्मा, ये संत महात्मा ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, फल फूल खाने वाले, भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ कहीं कुछ नहीं, सब बकवास, सब बेकार। ठीक बन, तुम बिल्कुल मेरे मन की बात कर रही हो, मैं भी तो यही सोच रही थी, तू तो मेरे मन की बात ही बोल दी। बोलो राधे राधे। पर मैं पतिदेव को कैसे बताऊंगी कि मैंने फल को खा लिया। बोल देख, फल को गाय को खिला दे, फल का अपमान नहीं होगा, प्रसाद का अपमान नहीं होगा, और तुम्हें बेटा से मतलब है, तुम्हें फल खाने से मतलब है कि आम पेड़ गिनने से मतलब है, तुम्हें बेटा से मतलब है कि फल खाने से मतलब है, तुमको बेटा चाहिए ना। बोले हाँ। बोले काम कर, फल को गाय को खिला दे और बेटा मुझसे ले ले। बोले वाह बहन, सहेली हो तो तेरी जैसी हो, तूने तो 1 मिनट में हमारी सब समस्याओं का समाधान कर दिया। मेरा माथा बिल्कुल हल्का हो गया, मैं इतने देर से टेंशन में पड़ी थी। वो सब कैसे होगा? बोले पेट में झूठ मूठ का कपड़ा बड़ा लपेट के बहाना बनाते रहना, पतिदेव को समझाते रहना, और जब टाइम आएगा मैं बेटा ला करके दे दूंगी। समय आया, पड़ोसन अपना पुत्र ला करके धुंधली को दे दी। 3 महीने के बाद गाय से भी एक सुंदर पुत्र हुआ। पड़ोसन से जो बेटा लिया था उसका नाम रखा गोकर्ण, धुंधकारी, और क्या नाम रखा? धुंधकारी। पड़ोसन से जो बेटा लिया उसका नाम रखा धुंधकारी, और गो से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट हुआ।